लोग पाप को कहते हैं कि हम आनंद कर सकते हैं, ऐसे पाप में लोग जुटे हैं। हाँ, ये हमें करना चाहिए, हम जवान हैं, हम इसे कर सकते हैं, ये इंजॉय हमारे लिए। लेकिन जब आप अपने फैमिली के साथ मिलके और अपने प्रभु के साथ रिश्ते को बना करके जब आप जीवन को जीते हैं, आप बेस्ट पाते हैं। अपने फैमिली को इस तरीके से बनाइए प्रभु मसीह की सामर्थ्य में कि लोग जब देखें तो वो पूछें कि आपके उस छुटकारे का रहस्य क्या है। लेकिन जब आपको देखते हैं कि आप हाँ सचमुच गाली नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं सही मसीह में बदलाव एक व्यक्ति का होता है। जब व्यक्ति मसीह में जाता है उसका बदलाव होता है। वो कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे वे चंगे होंगे, तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे। हमें यह अधिकार दिया गया, हम यीशु मसीह के नाम से कहेंगे आप पृथ्वी के नमक हो। आज जो लोग पाप में खत्म हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, वहां आपको अपना प्रभाव दिखाना होगा और उन्हें खत्म होने से बचाना होगा, उन्हें नष्ट होने से बचाना होगा। आज संसार में लोग, आप जानते हैं कैसे, किस तरीके से लोग पाप को ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छी चीजों को पसंद नहीं करते। लोग पाप को कहते हैं कि हम आनंद कर सकते हैं, ऐसे पाप में लोग जुटे हैं। हाँ, ये हमें करना चाहिए, हम जवान हैं, हम इसे कर सकते हैं, ये इंजॉय हमारे लिए। हाँ, हम दारू पी सकते हैं, हम किसी बारात में जाते हैं, किसी शादी विवाह में जाते हैं, हाँ हम दारू पी सकते हैं, हम अभी जवान हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हाँ हम जवान हैं। लोग पाप को आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग पाप को अपने आनंद की चीज समझ रहे हैं। हाँ, हमें गंदी वीडियोस देखना चाहिए, मूवीज देखना चाहिए। कुछ लोग यूट्यूब पे हैं, जो संसार में लोग हैं, वो ऐसे मोटिवेट करते हैं जवान लोगों को, हाँ आप देख सकते हैं, आप गंदी मूवीज देख सकते हैं, आप हस्तमैथुन कर सकते हैं जब तक आपका शादी विवाह नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं और जवान लोग उन्हीं की सुन के, और बहुत सारे लोग इस संसार में भटके हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये पाप है। पाप से जब आप आनंद ले रहे हैं, यह आपका नाश करेगा, आपकी फैमिली को ऐसे बिखेर के रख देगा। आप सोचिए, आप एक बात समझिए, जो लोग प्यार प्यार का चक्कर चलाते हैं, आप देखिए उनके फैमिली में कैसे बिखराव होता है। बचपन में जब रहते तो कहते हैं, मम्मी पापा को कहते हैं कि मैं आपके लिए आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं होऊंगा। लोग ऐसे एक जुड़े रहते हैं, उनके साथ एक इमोशन ऐसे जुड़ा होता है कि जब किसी के माँ बाप के खत्म होने के, देहांत होने की बात करते, तो अपने बारे में सोचते हैं मैं अपने माँ के साथ हूं कितना अच्छा है, मैं अपने पिता के साथ हूं कितना अच्छा है। लेकिन वही लोग जब बड़े होते हैं और उनका इस तरीके से उनका जो हृदय है, जो दिमाग है, इस तरीके के प्यार में लग जाता है कि अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। माँ बाप को पता लगता है और समझाते कि बेटा ऐसे ना कर, बहुत मुसीबत हो जाएगी, तू बड़ा हो जा, नौकरी कर, कुछ जब जॉब करने लगेगा मैं खुद ही तेरा शादी विवाह करा दूंगा। नहीं, मुझे अभी करना है, उसी से करना है। और बीच में कभी होता है कि ऐसे लोग एक लड़की लड़के के साथ बाहर चले जाते, भाग जाते हैं, और उसके बाद माँ बाप परेशान होते हैं, रोते हैं, उनके ऊपर दबाव आता है, पुलिस केस होता है, और माँ बाप पीछे जाते उन चीजों में। ये है आपका प्रेम। आप सोचते हैं इसमें हमारा आनंद है, आप अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं और इससे आप प्यार समझते हैं। ये धोखा है, ये पाप है, ये शैतान का अटैक है आपके जीवन के लिए, आप नहीं समझ पा रहे। इन्हीं चीजों से लोगों को छुड़ाना है। जवान आपको खास तौर से, जो आप मसीह में विश्वास करते हैं और आप पृथ्वी के नमक हैं, आपको काम करना है। अपने साथ के लोगों को, आपके साथ पढ़ने वाले लोगों को, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके साथ जो रहते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट है, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कोशिश करिए। उन्हें इस पाप की प्रवृत्ति से बाहर लेके आइए। मसीह यीशु के प्रेम के बारे में बताइए, उन्हें उनके परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बताइए, और उन्हें उन पाप से आजाद करिए, उस पाप से आजाद करवाइए। इस संसार में
पाप के साथ आनंद करने वाला व्यक्ति। आप सोचिए, पाप पाप होता है और बाइबल कहता है पाप मृत्यु को लेके आती है। आपके परिवार को नाश कर देगी वो, जहां पे आप सोचते हैं कि मेरा आनंद मुझे यहां पे मिल रहा है। आप एक बात बताइए, आप दारू पीते हैं, आपका शादी विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, और आपके बच्चे भी यदि दारू पीने लगे तो आप क्या उन्हें समझा पाएंगे? आपके पास कुछ है, कोई सामर्थ्य बचेगी जो आप उन्हें कह पाएंगे कि बेटा दारू नहीं पीना गलत बात है? वो कह नहीं देगा कि आप भी पीते हैं। अपने आप को ऐसा बना के रखिए कि आप किसी को समझाएं तो आपके ऊपर सवाल ना खड़े कर दे। अपने स्वभाव को बदलिए। आप पृथ्वी के नमक हो, आप लोगों को पाप से छुड़ाने वाले व्यक्ति बन रहे हो। आप खुद पाप में फंसने वाले व्यक्ति ना बने। ये संसार की चीजें जिसे आप सोचते हैं ये मेरा भविष्य है, वो आपका भविष्य नहीं है, वो कुछ पल में नष्ट हो जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, वो कुछ पल में नष्ट हो जाएगा। जिसे आप सोचते हैं ये मेरा आनंद है, जिसे आप सोचते हैं ये मेरा सब कुछ है, वो आपका कुछ नहीं है। लेकिन जब आप अपने फैमिली के साथ मिलके और अपने प्रभु के साथ रिश्ते को बना करके जब आप जीवन को जीते हैं, आप बेस्ट पाते हैं। आप जिस लड़की के बारे में सोचते हैं कि मैं बस उसी के साथ रहूंगा, उसी के साथ शादी करूंगा, मां बाप कुछ भी हो, जब आप उस चीज को छोड़ते हैं, प्रभु आपको उससे भी बेस्ट देगा। अच्छे आचरण में आइए, अच्छे स्वभाव में आइए, और आप दूसरे लोगों को छुड़ाइए, उस पे काम करिए। आप खुद ना फंसिए, क्योंकि आप सड़ने से व्यक्ति को बचाने वाले हैं। जो व्यक्ति मृत्यु में जा रहा है, आप उसे बचाने वाले हैं। हालेलुया। नमक का तीसरा काम था, प्राचीन समय में नमक का इस्तेमाल घावों को साफ करने के लिए किया जाता था। इसका मतलब क्या? जब आपको यीशु कह रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो, आप लोगों को हील करने वाले व्यक्ति हैं, चंगा करने वाले व्यक्ति हैं। जब यीशु आपको कह रहा है कि आप नमक हैं, उस चीज में बहुत सारी चीजें छिपी हैं जो मैं आपको प्रकट कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आप दूसरे के दर्द को खत्म करने वाले व्यक्ति हैं। आज लोग निराशा में हैं, हारे हुए हैं, असफलता में हैं। आप उनके घाव को चंगा करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। नमक का चौथा जो काम है वो होता है प्यास जगाना, प्यास बढ़ाता है। नमक जो है वो प्यास को बढ़ाता है। इसका मतलब आपका व्यवहार और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों की प्यास, जीवन के जल यीशु के लिए बढ़े। हालेलुया। अपने आप को संसार में इस तरीके से पेश करिए कि आपके द्वारा लोग जब आपको देखें, उन्हें यीशु के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़े कि वही मेरा जीवन बदल सकता है, वही मेरा स्वभाव बदल सकता है, मेरे पति का स्वभाव बदल सकता है, मेरे बच्चे का स्वभाव बदल सकता है। ऐसे अपने जीवन को लेके आइए, अपने फैमिली को इस तरीके से बनाइए प्रभु मसीह की सामर्थ्य में कि लोग जब देखें तो वो पूछें कि आपके उस छुटकारे का रहस्य क्या है। आपके बच्चे आपके अंडर में रहते हैं, आपकी बात को मानते हैं, इसका रहस्य क्या है? तो आप कहेंगे कि उसका रहस्य यीशु मसीह है, और उनके अंदर प्यास बढ़ेगा। आप नमक है, नमक का काम आपको करना होगा। आपको उनके अंदर प्यास बढ़ाना होगा आपको। और वो भी जब मसीह के पास आएंगे, वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उनकी प्यास बुझेगी मसीह में आने के द्वारा। हालेलुया। देखिए, जब मसीहत की बात होती है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर का राज्य है, ये परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की जो मर्जी है वो चाहता है कि मैं धरती पे पूरा करूं।
और उसे पूरा करने के लिए आप हैं, जिसे यीशु कहता है कि आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। वो आपके द्वारा इस संसार में अपनी पहचान देना चाहता है। और जैसा हम पढ़ेंगे मत्ती 5 उसका 16 पद, यहां लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके, बोलिए भले कामों को, सब बोलेंगे भले कामों को, फिर से बोले भले कामों को, भले कामों को देखकर, तुम्हारे हमारे बुरे कामों को नहीं। यहां पे भले इसलिए लिखा है क्योंकि अब जब हम मसीह यीशु में आते हैं, हम बुरे काम के लिए नहीं, हम भले काम के लिए होते हैं। और हमारे उसी काम को देख करके लोग पिता की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। इसका मतलब जब कोई आप काम करते हैं, वहां पिता की बड़ाई होती है। जब आप भले काम करते हैं, जब आप बुरा काम करते हैं, आप मसीही व्यक्ति होकर के आप गांव में झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपका कोई झगड़ा है, आप आसानी से उसे समझौता करना नहीं चाहते, उसे एक लड़ाई में बदल डालते हैं, आप गाली देते हैं, आप मारने के लिए चले जाते हैं, आप थोड़ा सहना नहीं चाहते हैं। जब हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, तो हमारे बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर को लोग गलत बोलते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। अपने पिता की आप बड़ाई ना करा के आप उसके बारे में गलत बुलवाते हैं लोगों से। लोग कह देते हैं, कई बार होता है कि अरे ये यीशु मसीह में, कहते हैं लोग यीशु वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये तो गाली दे रहा है। आप अपने पिता के नाम को नीचा कर रहे हैं, जिसने आपके जीवन को बदला, आप उसके नाम को नीचा कर रहे हैं। आपके भले काम के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। अब आपका परिवार में जो रिश्ता है माँ बाप के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। बोलने में आपके अंदर सभ्यता होनी चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। व्यभिचार की चीजें छोड़ो, अब गंदी वीडियोस देखना छोड़ो, अब मास्टरबेशन करना छोड़ो। अब ये चीजें, इसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई नहीं होगी। जब आप उन चीजों से आप हट करके, उन गलत चीजों को आप छोड़ करके आप भलाई में आएंगे, परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी। जब लोग देखेंगे आपको और आपके बोलने का जब तरीका बदला रहेगा, और आप गाली देकर नहीं बात करेंगे, और आप व्यभिचार की चीजों से आप अलग रहेंगे, लोग देखेंगे और कहेंगे, अरे यार, ये तो जब से मसीह में जाने लगा, इसका तो पूरा जीवन बदल गया, ये व्यक्ति गाली नहीं देता। और आज ये व्यक्ति, संसार के लोग जानते हैं कि जो लोग मसीह में जाते हैं वो गाली नहीं देते। लेकिन जब आपको देखते हैं कि आप सचमुच गाली नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं सही, मसीह में बदलाव एक व्यक्ति का होता है। जब व्यक्ति मसीह में जाता है, उसका बदलाव होता है। हालेलुया। आप इसके द्वारा आप मसीह की बड़ाई करवा सकते हैं, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हैं।